स्वरूपतो साकर स्वविभाव स्वांगं कर्वायखन स्वामीन्द्र स्वाम्रियतगे कामोखदे सोमो राजा विद्वान् स्वादमुच्यते सर्वदा देवे नमः ध्यायामि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि सेवन्तिका। शहर से दूर एक पूरा शहर है गोल्डन माइल और भोपाल इंदौर एक्सप्रेस हाईवे पर इसी गोल्डन माइल में है आपकी आने वाली सरीन लाइफ की डेस्टिनेशन ग्रीन वैली स्टूडियो अपार्टमेंट। यहाँ है लश ग्रीन एनवायरनमेंट के साथ स्विमिंग पूल्स, सिट आउट्स, स्पोर्टिंग एरियाज जैसे मॉडर्न लाइफस्टाइल को सूट करने वाली सारी अम्यूनिटीज। बुक योर स्टूडियो अपार्टमेंट एट स्टार्टिंग प्राइस ऑफ जस्ट 9.99 lakhs at Green Valley Studio Apartment, a project by Amaldas India Limited. For details, call 7024 883 495. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। सियासी सरप्राइज देने में वाकई बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं। खासतौर पर एमपी में जो सिलसिला 2020 में शुरू हुआ था वो अलग अलग वेरिएंट में सामने आ रहा है। अब देखिए ना, कांग्रेस के लगभग 30 विधायक तोड़ने वाली भाजपा ने इस बार सीधे नाथ पर हाथ मारा और उनके सबसे करीबी रहे नरेंद्र सलूजा को ही भगवा रंग में रंग दिया। अब कांग्रेस के पास वही रटे रटाए जवाब हैं जो वो 2020 से दे रही है, जबकि भाजपा के लिए सलूजा किसी ट्रॉफी से कम नहीं। तो आज चर्चा इसी मुद्दे पर कि आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई, इसके क्या मायने निकाले जाएं और इसका क्या असर होगा 2023 के चुनाव पर। लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बीच बीजेपी ने कांग्रेस में सेंध लगा दी। पूर्व सीएम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के खास नरेंद्र सलूजा ने बीजेपी का दामन थाम लिया। शुक्रवार सुबह वे सीएम शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। सीएम चौहान के अलावा वन मंत्री विजय शाह और लोकेंद्र पाराशर मौजूद थे। 3 दिनों पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा की सलूजा को लेकर बातचीत हो चुकी थी। उधर ज्वाइनिंग के साथ सलूजा ने ट्विटर पर अपनी फोटो भी चेंज कर ली। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, गुरु नानक जयंती पर हुए घटनाक्रम के बाद उनका कांग्रेस और नाथ से मोहभंग हो गया था। सलूजा ने इस दौरान कमलनाथ पर गंभीर आरोप लगाए और सीएम शिवराज, पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी की जमकर तारीफ की। लेकिन जिस प्रकार से 8 नवंबर को इंदौर के खालसा स्टेडियम में जो घटना हुई, कमलनाथ जी उस खालसा दीवान में मत्था टेकने आए थे। जिस प्रकार से प्रसिद्ध कीर्तनकार मनप्रीत सिंह कानपुरी ने 84 के दंगों को लेके उन पर सवाल उठाए, उनके स्वागत पर सवाल उठाए, कौम को ललकारा, कमेटी को ललकारा, आयोजकों को ललकारा। और जिस प्रकार से उन्होंने खुलासा किया कि जिस लोगों ने टायरों से जिंदा जलाया, ऐसे व्यक्ति के साथ सम्मान कर रहे हैं। और उसके बाद विश्व भर के सिख नेताओं के बयान आए, जो कीर्तनकारों के बयान आए, जिन्होंने 84 के दंगे में कमलनाथ जी की भूमिका के बारे में बताया। तो इस सब के बाद तो कमलनाथ जी के साथ काम करने का सोच भी नहीं सकता, क्योंकि सबसे पहले मैं एक सिख धर्म का व्यक्ति हूं, अपने समाज के साथ हूं, और जिस व्यक्ति के ऊपर सिख दंगों का आरोप हो, ऐसे व्यक्ति के साथ मैं नहीं रह सकता। इसलिए मैंने निर्णय लिया है उनको छोड़ने का, सारे पद ठुकराने का। देखिए, अभी तक तो उन पर आरोप लगते थे तो मैं उससे समझता था कि हल्के फुल्के आरोप है, राजनीतिक उद्देश्य से लगते हैं। लेकिन देश का यदि इतना बड़ा कीर्तनकार इस तरह की बात कहे, कई सिख नेता इस तरह की बात कहें, विश्व के तमाम सिख बड़े नेताओं ने इस तरह की बात कही, तो उसके बाद तो कौन विश्वास नहीं करेगा। उसके बाद तो पुष्टि हो गई। भारतीय जनता पार्टी सभी धर्मों को साथ में लेकर चलती, सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, यही नीति है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी लगातार 84 के दंगों को लेकर सवाल उठाती रही है, उसके दोषियों के खिलाफ आवाज उठाती रही। इसलिए मैंने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी।
इधर सीएम शिवराज सहित तमाम मंत्रियों ने सलूजा का बीजेपी में स्वागत करते हुए कांग्रेस और कमलनाथ पर तीखा हमला बोला। सलूजा जी चिंतक, बहुत अच्छा सोच रखने वाले और उनके मौलिक विचार कई बार अद्भुत होते हैं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व से और बाकी कारण वो स्वयं बताएंगे से प्रभावित होकर आज भारतीय जनता पार्टी के इस परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का हिस्सा अब हमारे सलूजा जी हैं। उनके आने से भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलेगी, बहुत बल मिलेगा और एक ऐसा नेता जो अपने तर्कों के और तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास होंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार में उनका हृदय से स्वागत करता हूं, उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। वो परिश्रम पूर्वक पार्टी का काम करे और देश के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दें। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सलूजा जी का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है और ऐसे समय में उन्होंने कांग्रेस जोड़ो को कांग्रेस छोड़ो यात्रा बना दिया, भारत जोड़ो को कांग्रेस छोड़ो यात्रा बना दिया। जब वो इंदौर आ रहे हैं आदरणीय राहुल जी, उन्होंने बताया कि जिन पर सिखों की हत्या का आरोप है, जिन्होंने टायर गले में डाल के जला दिए, उनके बारे में जो सलूजा जी ने बोला है, वास्तव में इस पर गौर करना चाहिए। मैंने कहा ना कि ये तो अभी टेलर है, आप देखते जाइए। जिनकी अंतरात्मा झकझोरेगी और जिनको लगेगा कि देश, धर्म और सम्मान और भारत माता के लिए जो पार्टी काम नहीं कर रही है, सब छोड़ के भाजपा ज्वाइन करेंगे शिवराज जी के नेतृत्व में। वहीं इस झटके के बाद कांग्रेस के मीडिया विभाग की ओर से कहा गया, पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण सलूजा को 13 नवंबर 2022 को ही पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। सलूजा लगातार दूसरी पार्टी के संपर्क में थे और पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे। कांग्रेस पार्टी एक महासमुद्र है और वो महासमुद्र की धारा राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा से प्रवाहित हो रही है और जितने लाखों लोग जुड़ रहे हैं, अब उसमें एक आधा व्यक्ति चले जाए तो कांग्रेस पार्टी में फर्क क्या पड़ेगा। यूं भी कांग्रेस में रहकर वो भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे थे और इस बात का हमें पूरा आभास था। इसलिए कुछ दिनों पहले हमने उन्हें मीडिया विभाग की टीम से हटा दिया था, बर्खास्त कर दिया था उन्हें उस पद से। अब भारतीय जनता पार्टी उन्हें पाले पोसे, भारतीय जनता पार्टी को भी मालूम पड़ जाएगा और उन्हें भी मालूम पड़ जाएगा कि कांग्रेस की ताकत क्या है और क्या थी। कमलनाथ जी का जो मामला हुआ था इंदौर में, वो उससे जोड़ा जा रहा है, उससे जुड़ा हुआ है। जिस व्यक्ति की पहचान कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी हों, वो व्यक्ति यदि कमलनाथ जी के खिलाफ बोलता है तो मैं उस व्यक्ति को इंसान नहीं मानता हूं। उनके चले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक पॉइंट का फर्क नहीं पड़ेगा। मैं भी चले जाऊं तो कांग्रेस पार्टी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुल मिलाकर कह सकते हैं, राहुल की यात्रा के बीच कमलनाथ के सबसे विश्वस्त सिपह सालार का न्यू पार्टी से जाना छोटी बात नहीं है। माना जा रहा था राहुल की यात्रा के बीच कुछ कांग्रेस विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं, लेकिन यह मामला थोड़ा अलग रहा। सलूजा के तौर पर बीजेपी को एक और सिख चेहरा मिल गया है, जो निश्चित तौर पर बीजेपी को कुछ फायदा पहुंचाएगा। लेकिन देखना यह भी है, पार्टी छोड़ने का पुरस्कार सलूजा को कब और किस अंदाज में मिल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DNN। तो चलिए इसी बड़े मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ परिचय उनका करवाते हैं।
कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता सिद्धार्थ राजावत जी हैं, आपका बहुत स्वागत है सिद्धार्थ जी। बीजेपी की ओर से सचिन सक्सेना जी हैं, आपका स्वागत है सचिन जी। और वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जी हैं, आप इंदौर से ही हैं, आपका भी स्वागत है। पहला कमेंट सिद्धार्थ जी आपसे ही, तो हमें लगभग अनुमान है कि आपके क्या जवाब होंगे जो आपके ओर से मीडिया लाइन रही है, लेकिन फिर भी मतलब जो कमलनाथ जी के सबसे खास, सबसे करीबी मीडिया समन्वयक केवल कमलनाथ जी के इतनी बड़ी जिम्मेदारी वो निभा रहे थे, क्यों आखिरकार ऐसा हो जाता है कि वो पार्टी छोड़कर चले जाते हैं? और जो बातें वो कह कर के गए हैं उस पर पहला कमेंट आपका जानना चाहूंगा सिद्धार्थ जी। और रही बात नरेंद्र सलूजा जी 25-30 साल से माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में आस्था रखते थे, पर संदिग्ध गतिविधियों में वो पाए गए और उनके कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए, और वो साक्ष्य प्राप्त होने पर कमलनाथ जी ने उस पर संज्ञान लिया। संज्ञान लेने के बाद तुरंत उनको निष्कासित कर दिया गया। आज 30 साल से उनकी जो आस्था थी, उन्होंने कई दस्तावेज, कई चीजें ऐसे भारतीय जनता पार्टी को साझा की, हमारी कांग्रेस की गोपनीयता भंग हो रही थी, और कहीं ना कहीं वो हमारी कांग्रेस पार्टी को उससे हमें आगामी 23 के चुनाव में जो हमारी रणनीति थी वो कहीं ना कहीं वो उसको वायरल कर रहे थे। जो संज्ञान लिया गया, सारी दस्तावेज और उनकी सारी चीजें जब माननीय कमलनाथ जी को मिली, तो उसको लेके ये स्टेप उठाया गया है। अब जब स्टेप उठा लिया है भारतीय जनता पार्टी को, जो उपयोग करी हुई चीज होती है और जो जयचंद होते हैं वो सब जयचंदों को भारतीय जनता पार्टी ले लेती है। आप देखिए किस प्रकार से सिंधिया को लिया, किस प्रकार से उन्होंने बालेंद्र शुक्ला जी को लिया था एक समय में। जयचंद में सिंधिया को बोल रहा हूँ और जयचंद में और अन्य लोगों को बोल रहा हूँ, और आप देखिए आज वही जयचंद वहाँ चले गए हैं। तो कांग्रेस पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस एक विचारधारा है, तो कांग्रेस विचारधारा में रहेंगे। और माननीय कमलनाथ जी ने तो पूर्व में भी बोला था कि जिसको जाना है वो चला जाए, जो सच्चा वफादार और सच्चा कांग्रेसी होगा वही रुकेगा। नहीं तो सिद्धार्थ जी बात ये है कि कब से ये सिलसिला चल रहा था जो आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि वो खबरें लीक कर रहे थे, दस्तावेज दे रहे थे, कब से चल रहा था सिलसिला? तो जानकारी प्राप्त हुई है विगत 6-7 माह से। इससे पूर्व लोकेंद्र पार्वती को भी कांग्रेस पार्टी में बुला के उन्होंने चाय पिलाई थी, वो तब से संजय के घेरे में आ गए थे। फिर इतना वक्त क्यों लगा? फिर इतना वक्त क्यों लगा पार्टी से हटाने में सिद्धार्थ जी? नहीं, उनको एक बार है ना वार्निंग देके उनको समझाया था, तब उन्होंने कमलनाथ जी से क्षमा मांगी थी, माफी मांगी थी, मुझसे गलती हो गई है, अब नहीं करूंगा। उसके बाद पुनः उन्होंने ये दोहराया है, तो उसके बाद कमलनाथ जी ने उनको बोला कि जब पार्टी में भारतीय जनता पार्टी में आस्था है तो आप जाइए, आपको निष्कासित करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में जाइए। अच्छा, लेकिन वो जो कह रहे हैं कि 8 नवंबर की घटना जो हुई इंदौर में, जो विरोध हुआ कमलनाथ का, जिस तरीके से हुआ, एक सिख धर्म के कीर्तनकार ने उनका विरोध किया, वो कह रहे हैं कि मेरे जख्म मरे होगा 1984 के, इसलिए मुझे कांग्रेस छोड़नी पड़ी। देखिए जगदीश टाइटलर उनको सजा हुई सिख दंगों में, बाकायदा ट्रायल हुआ, उनको सजा हुई, कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा माफी मांगी। 1984 के दंगे की आज इनको याद क्यों आई? अभी तक ये माननीय कमलनाथ जी के नाम पे फसल काटते रहे, उनके नाम से इनकी पहचान थी पूरे प्रदेश में। अब देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जाके कौन सा नया तीर चला लेते। भारतीय जनता पार्टी से इस्तेमाल करने की है, 23 के चुनाव में इन जयचंदों को इस्तेमाल करके फिर घर बैठाल देगी। बालेंद्र शुक्ला, फूल सिंह बरैया जैसों को इस्तेमाल करके घर बैठाल दिया। अब पुनः उनको वापसी करनी पड़ी कांग्रेस में, तब आके उनका सम्मान पुनः वापस हुआ है। चलिए सचिन जी, एक कमेंट आपका, तो क्यों आप लोग इतना फूल रहे हैं? कैसे नेता जिनकी पहचान ही सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ से जुड़ी हुई थी, उन्हीं के मीडिया समन्वयक के तौर पर वो पहचाने जाते थे, आज सीएम साहब उनकी एंट्री करा रहे हैं। मतलब आपने तो बहुत बड़ा पद, एक तरीके से बहुत बड़ा सम्मान दे दिया कि सीधे चीफ मिनिस्टर जो है उनकी एंट्री करा, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारे किसी काम के नहीं थे, वैसे भी वो तो आपका ही काम कर रहे थे, हमारी पार्टी में रहकर के अच्छा हुआ चले गए, जयचंद की उपमा दे रहे हैं। क्या कहेंगे सचिन जी? देखिए दीपेश जी, सिद्धार्थ जी की और कांग्रेस की जो अभी मनोस्थिति जो है वो आप और हम थोड़ा अच्छे समझ सकते हैं। सिद्धार्थ जी फिलहाल इसके अलावा और कुछ बोल भी नहीं सकते, उनकी मजबूरी है कि उनको इसी प्रकार से अपनी बात रखनी है। लेकिन आप और हम समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं का तिरस्कार होता है, उनको अपमानित किया जाता है, उनको जगह जगह नीचा दिखाया जाता है, तो ऐसा व्यक्ति जिसका जमीर जिंदा है, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए प्रतिबद्धता रखता था, वो व्यक्ति अपमानित होने के बजाय
कांग्रेस को छोड़ के और किसी ऐसे संगठन का साथ देता है जो कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी विचारधारा के आधार पे चलता है। वही काम आज माननीय सलूजा जी ने भी करा है। तो कांग्रेस के साथ भी ये परिस्थिति है कि कांग्रेस जब पूर्व में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया जब गए थे तब भी कांग्रेस ये चिल्ला रहे थे कि हमारे किसी काम के नहीं थे, वो कितने काम के थे कितने काम के नहीं थे, ये आपने और हमने भी देखा। और अभी जब सलूजा जी निकल के गए हैं तब भी वही चिल्ला रहे कि हमारे किसी काम के नहीं थे। अरे भाई आपके काम के नहीं थे तो आपने इतने साल क्यों अवेयर के रखा उनको? अगर आपने 13 तारीख को उनको निकाल दिया था तो वो जो पत्र आपका जो था वो क्या आपने एफडी करके लॉकर में रख रखा था? उसको जारी क्यों नहीं किया था मीडिया में आपने? देखिए ये लीपा पोती का काम है। कांग्रेस हमेशा ये करती है। गालिब का एक बहुत अच्छा शेर है कि उम्रभर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और मैं आईना साफ करता रहा। ये परिस्थिति कांग्रेस की वर्तमान में है। ये लोग हमेशा आईना साफ करते हैं, कभी चेहरा साफ करेंगे तो इनकी असलियत जो इनका वास्तविक रूप है जिसको देख के खुद भी डर जाएंगे। लेकिन कुल मिला के कांग्रेस की जो परिणति जो है, कांग्रेस की जो परिस्थिति आज की तारीख में है वो ये है कि न ये कुछ कहने के हैं न ये कुछ करने के। उम्मीद ये की जा रही थी सचिन जी, जैसे 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 दीपेश जी ये यात्रा आगे बढ़ेगी, परवान चढ़ेगी, वैसे वैसे ऐसे कई वाक्य आपको हमें देखने को मिलेंगे। मैं यही पूछने वाला था कि हम लोग तो ये सोच रहे थे कि शायद कुछ विधायक, आदिवासी विधायक या जो भी बीजेपी में आएंगे। लेकिन मैंने दीपेश जी पूर्व में कहा है कि जो लोग कांग्रेस में घुटन महसूस कर रहे हैं, जिनका जमीर आज भी जिंदा है, जो राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ में कार्य करना चाहते हैं, वो कांग्रेस में रहकर कार्य नहीं कर सकते। ठीक है, हम दरअसल क्या है सचिन जी, हम लोग अभ्यस्त हो गए 2020 के बाद से। हमें पता है कि कांग्रेस का कोई विधायक, कोई नेता पार्टी छोड़कर जाएगा तो कांग्रेस के नेता क्या कहेंगे, आप लोग क्या कहेंगे। अभी रट गए हमें आप लोग दोनों के जवाब। लेकिन मैं चलिए राजेश जी से जरा पूछता हूँ। राजेश जी, वाकई क्या जमीर जिंदा हो गया था, जमीर जाग गया था सलूजा जी का? आप तो काफी करीब से देखते हैं इंदौर में। या फिर वो एक्सपोज हो गए थे? वो कह रहे हैं सिद्धार्थ जी की भाई हमें तो पहले ही पता चल गया था, 6-7 महीने से वो क्या कर रहे हैं। क्या कहेंगे राजेश जी? दीपेश जी देखिए, सबसे बड़ी बात, सबसे इम्पोर्टेंट है इस पूरे मामले में कि ये बहुत पहले से लग रहा था कि राहुल गांधी की जो यात्रा मध्य प्रदेश में आई है तो कुछ ना कुछ ऐसा कुछ होगा जो कि जिससे कि भाजपा ये साबित कर पाए कि देखो, या भाजपा कांग्रेस को जो कहीं ना कहीं इसमें एक झटका दे पाए कि आपका लो इतना इम्पोर्टेंट लीडर हमने दे दिया है, हमारी पार्टी में आ गया। दूसरी बात ये है कि सलूजा जी की जहां तक बात है, अपन अगर निष्पक्ष रूप से देखें तो वो कमलनाथ जी से बहुत ही करीबी थे। कमलनाथ जी जैसे एक लक्ष्मण ढोली है, एक ये अपने सलूजा जी, ऐसे 2-4 लोग ऐसे लोग हैं जो कि जिनका सुबह शाम उठते बैठते कमलनाथ जी के अलावा और कुछ भी नहीं था, मतलब उन्हीं का नाम हर जगह लिया जाता था। और आज जो है इतने लंबे समय वो उनके साथ रहे और आज उन्होंने इस टाइमिंग पे डिसीजन लिया है, जबकि 84 के दंगे की जो भी बातें हैं, जब एक आम आदमी को भी मालूम है कि क्या क्या हुआ था उस समय, किस तरह से किस किस के रोल आए थे, जगदीश शेट्टर के अलावा और कौन कौन लोग थे, क्या क्या हुआ था, कोर्ट में क्या क्या टिप्पणियां करी थी, सब मालूम था। तो आपने इतना लंबे समय क्यों निकाला उनके साथ? अगर गलत थे तो तभी गलत हो जाते हैं। और लेकिन फिर राजनीतिक लोगों के पास में एक बहुत अच्छा एक स्लोगन आ जाता है कि अब जो है अंतरात्मा ने पुकारा, इसलिए ऐसा डिसीजन लेना पड़ा, जो जमीर की बात हो रही है। तीसरी बात ये है कि अब ये जो 13 तारीख को बता रहे हैं कि 13 तारीख को कांग्रेस ने, आज सब जगह चल रहा है सोशल मीडिया पे, 13 तारीख को ही निकाल दिया गया था उनको और बर्खास्त कर दिया गया था। छोटे छोटे नेता को, ये पंचायत लेवल का नेता नहीं थे नरेंद्र सलूजा की उनको निकाल दिया और किसी को कांग्रेस में भी नहीं मालूम था किसी को, तो बीजेपी या मीडिया को कहाँ से मालूम होगा या पब्लिक को कहाँ से मालूम होगा। तो लेकिन ठीक है, देखो कांग्रेस ने अपनी बात कही कि हमने पहले ही निकाल दिया था और वो एक्सपेक्टेड भी है उनसे। पर अब ये वाकई एक सोचने वाली बात है कि जैसे जैसे यात्रा मध्य प्रदेश में आगे बढ़ती है और क्या क्या ऐसी प्लानिंग की होंगी जो बीजेपी ने प्लानिंग की होगी, लेकिन इस नरेंद्र सलूजा जी वाली जो घटना है इससे कांग्रेस ने काफी सबक ले लिया होगा और अब वो आज के बाद इसी चीज पर खास ध्यान देगी कि कौन लोग ऐसे हो सकते हैं जो निकले। तो कोई राहुल गांधी के साथ में किसी को चाय पिलवाई जाएगी, किसी को खाना खिलवाया जाएगा और किसी को लंच या डिनर होगा, कहीं ना कहीं किसी का ब्रेकफास्ट होगा, क्योंकि वो जो इस तरह के लोग होंगे उनको कैसे भी करके राहुल गांधी के साथ में बिठाला जाएगा ताकि कहीं ना कहीं वो पार्टी छोड़ के ना जाए। ये क्या झटका है राजेश जी? मतलब
अगर एक आध विधायक जाते वो बड़ी बात होती या सलूजा का जाना बड़ी बात रही? देखिए ट्विटर पे आप देखिए विधायक तो कितने सारे हैं इनके विधायक, पर किसी की आवाज ही सुनने को नहीं मिलती है। पर नरेंद्र सलूजा है, के मिश्रा है, ये लगातार मोर्चा खोले रहते थे। हाँ, ये लगातार सुबह दोपहर शाम लगातार मोर्चा खोलते हैं और कांग्रेस को जिंदा करे हुए हैं ये। मतलब अब एक जना चला गया, लेकिन के मिश्रा जी भी उसी तरह के हो जैसे नरेंद्र सलूजा है। तो इनको हम कोई छोटे लेवल पे नहीं सोच सकते कि कोई मामूली लोग नहीं। तो आपको लगता है कि इंदौर में कुछ फर्क पड़ेगा सलूजा के आने से, या सिख समाज को कोई? हाँ, फर्क पड़ेगा। सिख समाज को फर्क पड़ रहा है इस बात का, पड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो कीर्तनकार जी, पता नहीं कीर्तनकार जी किसी पार्टी से प्रेरित थे कि क्या थे, पर उन्होंने जो बात कही है ना, अभी अपने जो सिख दोस्तों से बात होती रहती है, तो उस बात को लगातार लोगों के हर मोबाइल में, सिर्फ अब वो लिंक नहीं है, सबके मोबाइल में डाउनलोड किया हुआ वीडियो है। अच्छा, बार बार वो सुनते हैं, फिर वो सोचते हैं बात सही है, और कहीं ना कहीं अब आपको ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। सिद्धार्थ जी सुन पा रहे हैं क्या? सिद्धार्थ जी मुझे? हाँ, सुन रहा हूँ। हाँ, इस वक्त क्या आप यात्रा में ही है क्या? नहीं हूँ। अच्छा, यात्रा में नहीं। तो देखिए सचिन जी ने ये भी कहा है कि अभी आप देखते जाइए आगे आगे क्या। तो मैं कह रहा हूँ विधायक पूरे हैं, अभी गिनती वगैरह चल रही, क्या हो रहा है? नहीं, देखिए मैं आपको फिर बता दूं कि हमारे माननीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ने के लिए निकले हैं, और जिसको जाना है वो चला जाए। जो गांधी विचारधारा का होगा, जो देश के लिए और अपना जनता के लिए लड़ने वाला होगा, और जो बिकाऊ होगा वो चला जाएगा, जो टिकाऊ होगा वो रुकेगा। जो गांधी विचारधारा में आज भी भरोसा रखता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने स्वार्थ और अपने लालच के लिए राजनीति में आते हैं, जो सिर्फ अपना स्वार्थ और लालच देखते हैं। तो सलूजा जी का क्या स्वार्थ भाई? ना तो उनको कोई चुनाव लड़ना था, ना कोई टिकट मांग रहे थे, ना कोई, वो तो कमलनाथ जी के बिल्कुल आंख की तारा थे, तब जाकर के स्थितियां बन रही है। अभी आपने जो बोला है कि आपने गिनती पूरी कर ली क्या विधायकों की, तो मैंने आपको उस पर तर्क देते हुए बोला है कि जिसको जल्दी है वो चला जाए, जिसको जिसका मतलब जमीर और लेकिन आखिरी में अगर हम टोटल देखें सिद्धार्थ जी, नुकसान आपका, फायदा बीजेपी का। सिख वोट सलूजा के साथ शिफ्ट होंगे बीजेपी में, नहीं लगता आपको इससे नुकसान होगा? पहले भी हमारे साथ में थे, आज भी हमारे साथ में हैं, और सलूजा जी के जाने के बाद आप आगामी समय में देखिए कि कितने बड़े समुदाय, कितने बड़े जन समूह के साथ में सिख समाज कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं। आप वो भी बहुत जल्दी समझ में ज्वाइन करने वाले हैं जी। ये बात एक यही आ रही है ना, सवाल ही उठ रहा है कि भाई 13 तारीख को आपने निकाला था पार्टी से, 26 तक क्यों इंतजार किया? किसी को खबर नहीं लगने दी कि हमने सलूजा जी को निकाल दिया? नहीं, बाकायदा उसका उनको विधिवत उनको चिट्ठी भेजी है, और समाचार पत्र में एक चिट्ठी हमें भी भेज देते, हमें भी पता चल जाता, हम 13 तारीख को ही चला देते साहब की देखिए सलूजा जी पार्टी से निष्कासित, तब तो बात। आज हमने आधिकारिक रूप से सारे, वही तो हम कह रहे हैं कि किस इंतजार में थे आप लोग? नहीं, आधिकारिक रूप से जो भी जितने जो मीडिया में छपा था वो भी हमने आज वायरल कर दिया है। अच्छा, सचिन जी कुछ कहना चाह रहे? जी सचिन जी। मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ कि आज हमारे मित्र जो सिद्धार्थ जी के जो दिमाग और जीवान है, जो दोनों साथ नहीं दे रही है, आपस में गेंद भी खा रही है, वो बोलना कुछ चाह रहे हैं, निकल कुछ हो रहा है उनके मुंह से। लेकिन जो बात ये है कि ये आपने पूछा कि इन्होंने जारी क्यों नहीं करा, उन्होंने कहा जारी करा, तो मुझे तो कहीं पे न किसी न्यूज़पेपर में, न किसी चैनल पे, कहीं भी किसी माध्यम से मुझे नहीं पता चला कि उन्होंने जारी किया। शायद आपको भी नहीं पता चला होगा। वास्तव में ये सोची समझी रणनीति के तहत कि अब क्या जवाब देना है पब्लिक के सामने, मीडिया के सामने क्या जवाब देना, तो हाथों हाथ तैयार हुआ और तैयार होकर मीडिया में जारी कर दिया गया उसको। वास्तव में सलूजा जी को जिस प्रकार से अपमानित किया जा रहा था, जिस प्रकार से उनको तिरस्कृत किया जा रहा था, तो उनका बहुत लंबे समय तक ऐसे जमीन वाले व्यक्ति का कांग्रेस में रह पाना मुश्किल था। इसलिए आज जब उनका गहरी जवाब दे गया, तो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के साथ आके खड़े हुए। लेकिन वाकई कुछ फायदा पहुंचेगा, या आप तो इतनी भीड़ ले आ रहे हैं, कांग्रेस मुक्त करते करते कांग्रेस युक्त भाजपा बना लिया आप लोगों ने? हाँ, तो ये क्या फिर आप जैसे जो जमीन से जुड़े नेता है उनका क्या होगा भाई? अब कल को सलूजा जी टिकट मांगने लगेंगे, या उनको निगम मंडल में शिफ्ट करना पड़ेगा, भाई उनका पुनर्वास भी जरूरी है। तो ये जो मूल भाजपाई है वो तो फिर नाराज होगा ना सचिन जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बड़ी व्यापक पार्टी है। यहाँ हर कार्यकर्ता के लिए कार्य और हर कार्यकर्ता के लिए, हर कार्य के लिए कार्यकर्ता निश्चित होता है। भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को साथ में, उसके मूल स्वरूप के साथ में, पार्टी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता रखते हुए जो कोई भी व्यक्ति आता है,
तो उसका भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है, कार्यकर्ता उसका स्वागत करते हैं, नेतृत्व उसका स्वागत करता है। इसी प्रकार सलूजा जी आए हैं, उनका भी स्वागत है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और अधिक आगे बढ़ेगी और मजबूत होगी। तो मुझे लग रहा है कांग्रेस के पेट में यही दर्द है कि वो उसको स्वीकार नहीं। अभी राजेश जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि सलूजा जी सुबह से लग जाते थे और जो सक्रियता उनकी ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे रहती थी वो अपने आप में देखने लायक। वो ट्वीट दिखा दिखा के जवाब मांगेगी कांग्रेस जो सलूजा जी ट्वीट करते थे सुबह से उठकर। नहीं देखिए, बहुत बहुत स्पष्ट बात है, यहाँ विचारों का परिवर्तन। मेरी बात सुनिए आप, जब वो उस संगठन में थे तो वो वैसी विचारधारा की बात करते थे। आज जब वो इस संगठन में, निश्चित रूप से उनके विचार अपने हिसाब से रहे। यही तो ना, इन्हीं को तो दल बदलू कहा जाता है साहब। एक विचारधारा पे थोड़ी ना कोई नेता टिकता है। वो अलग विषय हो गया कि उनके विचार जो थे वो दिखाएंगे। कांग्रेस के पास में वो ट्वीट दिखाने के अलावा तो कोई चीज है नहीं। तो ठीक है, अपनी जगह अगर खिंचानी बिल्ली खंबा नोच हुई ट्वीट के माध्यम से तो नोचती रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए राजेश जी का एक लास्ट कमेंट हम ले लें। एक चीज और पूछ लूं सचिन जी, अभी कुछ और विभीषण हैं क्या जिनको आप विभीषण कहते हैं, जो कांग्रेस से आते हैं? तो कुछ और हैं अभी विभीषण, वो कह रहे हैं कि सिद्धार्थ जी की भाई जिसको जाना चले तो ले आइए ना एक बार में, ये तिल तिल कर क्यों आप हमले करते हैं? देखिए दीपेश जी, भारतीय जनता पार्टी कभी भी तोड़ने फोड़ने की राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है जो व्यक्ति उसके मूल के साथ में आता है। जो सजग राजनीतिक दल। सिद्धार्थ जी कुछ कह रहे हैं। सिद्धार्थ जी सिद्धार्थ जी देखिए, हमारे, मैं संक्षिप्त में बताना चाहूंगा कि हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी ने पूर्व में कह दिया था जिसको जाना है वो अभी चला जाए। अच्छा। क्योंकि जो कांग्रेस विचारधारा का है वही रहेगा, जो पार्टी के लिए काम सिद्धार्थ करेगा वही रहेगा। एक चीज मुझे नहीं पता आपने नौकरी की या नहीं की। नहीं मेरी बात सुनिए, वो चला जाए दीपेश जी तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि कांग्रेस बहुत जल्दी खाली हो जाएगी, कोई नहीं चला जाएगा। नहीं सिद्धार्थ जी, सम्मान देने नहीं चाह रहे हैं। सिद्धार्थ जी, जॉब लाइन में क्या होता है, जब तक दूसरी नौकरी ना मिल जाए ना तब तक वो पहली वाली नहीं छोड़ी जाती है। जब दूसरे की व्यवस्था हुई थी तभी पहली छोड़ी जाती है। तो उनकी जब व्यवस्था हो गई जब ही छोड़ के जाएंगे, ऐसे नहीं आपके कहने आपने क्या उठ के चल दो तो चल देंगे। देखिए, कांग्रेस एक विचारधारा है, कांग्रेस एक विचारधारा है और विचारधारा से जो जुड़ेगा वो कांग्रेस ही रहेगा। और जो स्वार्थ और अपने लिए जुड़ेगा वो कांग्रेस ही कभी हो ही नहीं सकता। अरे आप भी तो जोड़िए ना, किसी को लाइए तो सही जो बीजेपी छोड़कर आए आपकी पार्टी में। कब लाएंगे ऐसे लोग बीजेपी जो छोड़कर आए? हमको गांधी विचारधारा के लोग चाहिए, हमको मौका परस्त लोग बिल्कुल ही नहीं चाहिए कांग्रेस में। ठीक है, लेकिन फिर 23 की जंग कैसे लड़ेंगे लोगों के बिना, कार्यकर्ताओं के बिना कैसे लड़ेंगे 23 की जंग अगर सब ऐसे चले जाएंगे छोड़ छोड़ के? तो सिद्धार्थ जी, जोड़ो नफरत छोड़ो। हमारे माननीय राहुल गांधी जी आज निकले हैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक। आज आप जन सैलाब देखते जब वो बुरहानपुर से घुसे। नहीं ठीक है, बिल्कुल तस्वीरें हम देख रहे हैं। और आज युवा जुड़ना चाह रहा है, जो ईमानदार युवा है वो जुड़ना चाह रहा है। ठीक है, सचिन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? राहुल गांधी जी के नेतृत्व में बड़े से बड़ी जनसभा, बड़े से बड़े युवा अपना विचार रख रहे हैं, वो चलते में अपना विचार बताते हैं। ये वोटों में तब्दील होंगे या नहीं इसकी गारंटी नहीं है ना सिद्धार्थ जी की, वोट भी मिलेंगे आपको इतने। मैं कह रहा हूँ सलूजा जी जाते हैं और भी कई लोग जाते हैं तो उसमें कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ ये जन सैलाब, यही दम्भ जो है ये कांग्रेस के पतन का कारण बनने वाला है। जिस दम्भ से ये लोग बात कर रहे हैं ना, यही दम्भ कांग्रेस के पतन का कारण बन रहा है। चलिए, और जिस विचारों की ये लोग बात कर रहे हैं वो विचार आपको और हमें भारत जोड़ो यात्रा में दिख रहा है। राजेश जी का छोटा सा कमेंट हम ले लें। भारत छोड़ो यात्रा, राजेश जी, हमने देखा कि सरकार गिर गई, इतने विधायक चले गए, तब भी कोई कांग्रेस की रीति नीति में फर्क नहीं पड़ा। अभी भी आपको लगता है कि एक बहुत अच्छा एक्सक्यूज है कांग्रेस के पास? देखिए साहब, वो तो ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे, ऐसे ऐसे काम कर रहे थे और दिल तो मिल रहे थे कहीं ना कहीं बहुत पहले से। ऐसा लग भी रहा था लोकेंद्र पाराशर जी जिस समाज में ट्वीट किया था या वो बातें चलती थी या चाय पीने गए थे तो बहुत सारी बातें थी। लेकिन ये अगर हम आफ्टर ऑल देखें तो मध्य प्रदेश की सियासत पर एक छोटा सा कमेंट आपका कि ये जो जाने का सिलसिला है क्या वाकई कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा, नहीं पहुंचाए, क्या होगा? नहीं देखिए, नुकसान तो होगा, भले ही माने या नहीं माने, नुकसान तो होगा। बात सिर्फ सिख वोटों की नहीं है। होता क्या है, आपने एक चीज देखी होगी कि कोरोना के टाइम पे क्या हो रहा था, छोटा सा एग्जांपल है उससे क्लियर हो जाएगा। कोरोना के टाइम पे जरा से किसी को खांसी आती थी तो वो डर जाता था और एकदम से शॉक में चला जाता था और वो अस्पताल जाने लगता था। क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अगर इतने सारे लोग चले गए, सिंधिया जी जैसे बड़े लोग चले गए और विधायक चले गए, विधायक दोबारा जीत के भी आ गए, सब मंत्री बन गए, सबको अच्छी अच्छी पोजीशन में पहुंचा दिया गया, तो इससे जो दूसरे लीडर्स हैं जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं मन बना चुके होंगे उनको बल मिलेगा। और एक आखिरी बात आपको बोलती थी कि जैसे क्या हो रहा है, जो भी जैसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे हैं
या सिंधिया है, हेमंत बिस्वा शर्मा है, जब तक कांग्रेस में थे तब तक उनकी विचारधारा क्या थी वो अपन को उससे मतलब नहीं है, लेकिन जैसे आए तो इतने जबरदस्त, जैसे योगी आदित्यनाथ एक्शन लेने शुरू कर दिए। ठीक बात है। आज बीजेपी के जो मूल लीडर हैं उनसे ज्यादा लोकप्रिय हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक बात, यही बोला था। इसका मतलब इनके मन में कहीं ना कहीं वो चीज थी, हाँ, वो खुलकर अब वो अपना